हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। लगभग पूरी दुनिया इस बीमारी की चपेट में है। लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और अभी तक मेडिकल साइंस के पास भी इसकी कोई नई वैक्सीन तैयार नहीं है। लगभग सभी देशों के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। इसे लेकर कई तरीके की मान्यताएं हैं। कुछ का दावा है कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा है, लेकिन किस जानवर से, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ का दावा है कि वायरस पेंगोलिन से इंसान में पहुंचा है, तो कुछ चमगादड़ को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का मानना है कि यह चीन के वेट मार्केट से आया है। चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस वहीं से इंसानों में आया है। एक वक्त तक चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा था। दलील दी जा रही थी कि चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। इसके अलावा दूसरी थ्योरी ये भी है कि यह वायरस प्रयोगशाला में तैयार हुआ, लेकिन क्या यह वाकई चीन के वुहान शहर की किसी लैब से निकला हुआ वायरस है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिकी गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि दूतावास के अधिकारी चीन के वुहान शहर में स्थित एक वायरस लैब में जैव विविधता को लेकर परेशान थे। यह लैब उसी शहर में है जहां कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी सरकार उन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स को जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि यह वायरस प्रयोगशाला से बाहर आया है। सूत्रों का कहना है, द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने दूतावास के सूत्रों के आधार पर खबर दी है। अखबार ने बताया कि साल 2018 में अमेरिकन साइंस डिप्लोमेट टीम कई बार चीन रिसर्च सेंटर में कई बार दौरे के लिए गए थे। टीम ने लैब में अपर्याप्त सुरक्षा के बारे में अमेरिका को 2 चेतावनियां भी दी थी। द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपे इस कॉलम के मुताबिक दौरे पर गए अधिकारियों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सुरक्षा और दूसरी कमियों को लेकर चिंता जाहिर की थी और उन्होंने मदद की मांग भी की थी। डिप्लोमेट टीम ने चमगादड़ के कोरोना वायरस पर लैब की रिसर्च को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। यह सार्स जैसी कई नई महामारी का कारण भी हो सकता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार की चर्चाओं को और हवा देने का काम किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि कोविड-19 महामारी के वायरस का स्रोत या तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है या फिर वुहान का ही वो दूसरा लैब है। कोरोना वायरस के बारे में पहली बार बीते साल दिसंबर में पता चला था, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना बेहद ज़रूरी है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 या सार्स लैब में हुई गलती की देन है। जिन प्रयोगशाला में वायरस और बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च किए जाते हैं, BSL स्टैंडर्ड सिस्टम का पालन किया जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 1 सबसे लोअर है। बायो एजेंट स्टडी के लिए जानी मानी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। यह इंसानों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, सावधानी भी बढ़ती रहती है। मसलन अगर आप बायोसेफ्टी लेवल 4 पर हैं तो सबसे अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है। यह सबसे हाई लेवल है। यह सिर्फ उन रिसर्च सेंटर के लिए रिजर्व्ड है जहां सबसे खतरनाक वायरस पर काम किया जाता है, जिनके वैक्सीन और उपचार पहले से मौजूद हैं। लंदन की एक बायोसिक्योरिटी विशेषज्ञ डॉक्टर फिलिपा लेड्जोस का कहना है कि इन प्रयोगशालाओं को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर काम करने वालों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी विभिन्न स्तरों के लिए मैनुअल बना रखे हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ किसी परियोजना पर काम करना चाहते हैं तो उनकी मांग होती है कि प्रयोगशालाएं कुछ तय मानकों पर खरी उतरती हों। इसी के साथ ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अमेरिका से फंड मिला था। अमेरिकी अनुसंधान संस्थानों से भी सहायता भी दूतावास के सूत्रों ने और अधिक आर्थिक सहायता देने की पेशकश भी की थी। फिर किस प्रकार की सुरक्षा चूक की बात की जा रही है? एक सवाल का संक्षिप्त जवाब है कि वॉशिंगटन पोस्ट में दी गई जानकारी से हमें पता चलता है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर कहें तो ऐसे कई स्तर हैं जिन पर सुरक्षा में चूक हो सकती है। डॉक्टर लेड्जोस इसमें जोड़ते हुए कहती हैं,
कि जिनके पास लैब की पहुंच है, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवा से जुड़े लोग प्रशिक्षण, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया आदि के दौरान भी चूक होने की गुंजाइश होती है। BSL स्केल के निचले पायदान के लैब में सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी सुरक्षा मानक काफ़ी अलग अलग है, लेकिन बहुत कम ऐसे लैब हैं जिन्हें BSL 4 का लेवल हासिल है। जनवरी में एक ऑनलाइन थ्योरी बहुत प्रचलित हुई। इस थ्योरी में कहा गया कि वायरस किसी लैब में बायोवेपन के रूप में तैयार किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक शुरू से ही इस थ्योरी को नकारते रहे हैं। उनका कहना है कोरोना वायरस मुख्य तौर पर जानवरों से ही इंसानों में आया है। उसमें भी इस चमगादड़ को लेकर ज़्यादा आशंकाएं हैं कि वायरस का मूल स्रोत चमगादड़ ही है। WIV ने चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर रिसर्च किया था। यह पूरी तरीके से वैलिड था और यहाँ हुआ रिसर्च कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर लेडजॉस का कहना है कि वायरस कहाँ से आया यह बताना अभी मुश्किल है। इसे लेकर कई तरह से विचार है, लेकिन मौजूदा समय में इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वायरस वुहान के किसी लैब से आया है। WHO के अधिकारियों ने कई बार कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार लैब थ्योरी की जांच कर रही है। एक ओर जहां चीन और अमेरिका में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, वहीं वैज्ञानिक दूसरी ओर इसके मूल कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 वायरस का पहला मामला 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। WHO ने चेतावनी दी है कि इस वायरस को किसी खास समूह या क्षेत्र से जोड़ना गलत है। कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर चीन की तरफ से नई थ्योरी दी जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह अमेरिकी बीमारी है जो शायद अक्टूबर में चीन के वुहान में आए अमेरिकी सैनिकों ने फैलाई है। हालांकि इस नई थ्योरी के समर्थन में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फॉक्स न्यूज़ ने एक आर्टिकल में 1980 के दशक में लिखी एक किताब का जिक्र किया है, जिसमें कथित तौर पर कोरोना वायरस का अंदाज़ा लगाया गया है। यह किताब चीनी सेना की उन लैब के बारे में है जो जैव हथियार बनाती हैं। अगर यह सच है तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह फिर किसी आर्टिकल के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरा आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।